डुमरांव के विधायक जी हमारे साथ हैं अजीत जी। अजीत जी, क्या कहेंगे जिस तरह से जो अब बिहार विधानसभा चुनाव आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर भी पदयात्रा पर निकले, राहुल गांधी भी निकले, और क्या बदलाव अब की बार बिहार में होगा या नहीं होगा, आपके नज़रों में क्या है? देखिए, बिहार में दो ही धुरी में लड़ाई रहेगी, महागठबंधन और एनडीए के बीच में। और चूंकि एनडीए 20 वर्षों से शासन में है, इसलिए इस बार तो एनडीए को जाना तय है। हम लोग तो पूरा 4 जिला घूम करके आ रहे हैं। इन्होंने 20 वर्षों में किसानों के लिए कुछ नहीं किया, किसी के खेत में पानी नहीं पहुंचा, इन्होंने कोई बेहतर चिकित्सा की व्यवस्था नहीं की। आज यहाँ पर किसी आदमी का ब्रेन हेमरेज हो जाए तो कोई अस्पताल नहीं है जहाँ उनको वेंटिलेटर मिल सके, पटना जाते जाते रास्ते में उनको ऊपर चला जाना है। इसी तरीके से कई सारे क्षेत्र हैं जहाँ उन्होंने कोई काम नहीं किया, पलायन नहीं रोके, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला पाए। तो इन तमाम सवालों पर बिहार की जनता ने उम्मीद दर उम्मीद नीतीश जी के ऊपर 4 बार भरोसा किया, लेकिन अब जो है ये भरोसा के काबिल नहीं है। इसलिए जनता सरकार को बदलना चाहती है और जनता को पता है कि जो आइडियाज वाले हैं, जैसे कि हम लोग जब सरकार में 17 महीने में गए तो अब देखिए कि पहली बार TRE-1 का परीक्षा हुआ। अभी मुख्यमंत्री कहते हैं कि आप क्रेडिट लेते हैं। क्रेडिट आप हम नहीं आते, आप ले सकते थे। 20 वर्षों से बीजेपी वाले हैं उनके साथ, लेकिन कभी नहीं किया। हमने BPSC से शिक्षकों की बहाली कराई और आप आज TRE-3 होने के उपरांत आप देखेंगे तो आज स्कूलों की फिजा बदली हुई है, शिक्षक हैं, बच्चे आ रहे हैं। तो हमारे पास आइडियाज है और लोगों को पता है कि हम काम करने वाले हैं। हमने जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण कराया जिससे बिहार का पूरा रिपोर्ट सामने आया। तो लोगों को ये भरोसा है कि महागठबंधन वाले आएंगे तो उनके पास आइडियाज़ है, उनके पास विजन है बिहार के विकास को लेकर के, किसानों को लेकर, मजदूरों को लेकर के। इसलिए वो हमें निश्चित रूप से चुनना चाहते हैं और इस सरकार को बदलना चाहते हैं। एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे, और जहाँ तक चर्चा में ये भी हो रहा है कि बीजेपी के भी मुख्यमंत्री कोई हो सकते हैं। तो बेरोजगारी की अगर बात की जाए तो उनका कहना है कि बेरोजगारी दूर हो चुकी है, अब थोड़ी सी बाकी वो भी दूर हो जाएगी। क्या कहें, क्या बेरोजगारी समाप्त हो रही है धीरे धीरे? नहीं सर, देखिए, SC, ST, OBC और EWS कोटा के बाद एक नया कोटा आया है, उसका नाम है RSS कोटा। और अभी अमित शाह ने बयान दिया कि हम मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा यह भी तय नहीं होगा, आपने सुना होगा। इसलिए जिस तरीके से RSS कोटे से आयोगों में बहाली हो रही है, मैं यकीनन कह रहा हूं कि अगर गलती से भी एनडीए पावर में आया तो मुख्यमंत्री की बहाली RSS कोटा से होगा। क्लियर है, एकदम स्पष्ट है। बिहार में बदलाव होगा, बिहार में बदलाव होगा। जनता RSS को बिल्कुल नहीं आने देगी। वो तो RSS वाले नीतीश जी के पीठ पर सवार होकर कुछ दूर आ गए हैं, लेकिन लोगों को पता है ना, जिस तरीके से अशोक चौधरी ने खुलासा किया। अब तो जनता जानना चाहती है कि और कहाँ कहाँ RSS का कोटा चल रहा है। भाई, ये तो नया कोटा बिहार में चल रहा है, और कहाँ का कोटा चल रहा है। इसलिए जनता, RSS का सत्ता तो बिहार के अंदर कभी नहीं आ सकता, और इसलिए जनता ये समझ चुकी है कि अब नीतीश जी भी बहुत दिन रहने वाले नहीं है, और ये बीजेपी वाले ज़बरदस्ती यहाँ की सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। तो ये जनता होने नहीं देगी, और बिल्कुल आप एकदम निश्चिंत रहिए, स्पष्ट तौर से महागठबंधन की सरकार बिहार में आने वाली है। तो देखिए, महागठबंधन की सरकार बनेगी जिस तरह से इन्होंने कहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब चुनाव होंगे, विधानसभा चुनाव, उसके बाद ही जनता का मूड क्या है वो बाद में ही पता चल पाएगा। महुआ खबर के लिए आरा से संजय।